हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे आपके 3 टॉपिक पे डिस्कशन किया था। रिडक्शन क्या होता है आपका। रिडक्शन में हमने पढ़ा कि आपका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, अगर हम शॉर्टली देखें तो। ओके। कोरिजन क्या होता है, अगर हम किसी मेटल को एटमॉस्फेयर पे खुला छोड़ दें तो वो क्या करता है, उनके इफेक्ट में, इट मीन्स एयर, आपके मॉइस्चर, इनके इफेक्ट में क्या होता है, इसके सरफेस पे क्लियर आ जाती है। जैसे अगर हम बोले तो बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट मीन्स लोहे पे जंग लगना। ठीक है। इसके बाद आपका आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने कहा कि रिएक्टेंट पे जितना टोटल मास होगा मैं आपके एलिमेंट का, उतना ही आपको प्रोडक्ट में भी टोटल मास मिलेगा एलिमेंट्स का। ओके। हाँ, यहाँ पर एक क्वेरी आई थी, कोरिजन में हमने एग्जांपल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, लोहे में जंग लगना। 1 नंबर पे आता भी है आपका। तो आपकी क्वेरी को सॉल्यूशन देते हैं हम। Fe2O3.XS2O। ओके। ये है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला, Fe2O3.XS2O। तो यहाँ पर जो X है वो नंबर्स ऑफ आपके क्या हैं, या मॉलिक्यूल ऑफ आपके वाटर है। ओके। तो यहाँ पर आपके 24, 1, 2 जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपका डिसाइड करेगा रस्टिंग पे। ओके। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हमारा जो पार्ट है, हम ये कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना कि जो हमारे मकान बनते हैं या जो भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसकी एक क्या होती है, एक बुनियाद होती है। ठीक है, बेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का जो बेस है ना, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पूरे चैप्टर का बेस, इट मीन्स बुनियाद। अगर आपकी ये सही नहीं है तो सीधी बात है, ऊपर की बिल्डिंग बनेगी नहीं। ओके। तो लेट्स देखते हैं क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े तो उस पे हमने ये गौर करना है कि लेफ्ट साइड में हम जितने एलिमेंट ले रहे हैं, जितने नंबर्स उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, क्या वो राइट साइड में भी प्रेजेंट हैं, ये चीज मेजर करनी है। ओके। और नहीं है तो फिर हम बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, इक्वल करने का काम करेंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 मार्क्स पे आपकी पूछी जाती है। कोई भी 2 इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और कहेंगे कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। ओके। तो देखते हैं क्या है। फर्स्टली हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, इट मीन्स इक्वल हो। ओके। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ ईच एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके। यानी कि बोथ साइड पे जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके। तो आज हम 2 इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। ओके। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम फोकस करें तो देखिए आपको ये ना ब्रैकेट में जो दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जैसे मैंने जी लिखा है तो जी का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, ये गैसीय फॉर्म में होगा। नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म में होगा और आपका अमोनिया ये भी गैसीय फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपने देखना। अगर एस लिखा है ब्रैकेट पे तो सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके। एल लिखा है तो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो मैटर के 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, वी गेट क्या मिला हमें, अमोनिया। ओके। अब देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है ना, पार्ट्स लेने हैं। तो आप देखेंगे कि राइट लेफ्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। एक आपका है हाइड्रोजन और एक है आपका नाइट्रोजन। क्लियर। वही सेम चीज। अब सीधी बात है कि जो रिएक्टेंट में एलिमेंट होंगे वो तो आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। अब बैलेंस करते हैं। देखो यहां पर अगर हम देखें हाइड्रोजन के नंबर्स जो हैं वो टोटल हैं 2। क्लियर।
और यहाँ हाइड्रोजन के जो नंबर है वो कितने हैं 3, तो ये तो बैलेंस हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम पहले किस पे फोकस करेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट पे, इट मीन्स नाइट्रोजन। ओके हाँ, इस पे एक चीज आप फोकस करेंगे, पहले मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा सा। इसमें आप एक चीज क्या फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है जैसे अगर आपको सिंपल ऐसे कुछ दिख रहा है, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ऐसे NH लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2, कभी भी नीचे रिप्लेस, या हम कह सकते हैं नीचे फॉर्म नहीं होंगी कोई भी आपके नंबर्स, आपको करना पड़ेगा फ्रंट पे ही, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये 2 एलिमेंट आपके क्या है यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को तो हमने देखा, तो हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन क्या है N2, यहाँ क्या है N, तो कितने की कमी है 1 की, बट अगर मैं यहाँ पर 1 को रिप्लेस करूं, ठीक है ना, 1 ऐड करूं, तो यहाँ पर फिर भी बैलेंस नहीं हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में 2 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखेंगे हम लेफ्ट साइड में जो नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन है वो राइट साइड में नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल हो गए हैं, यानी कि N कितने कितने हो गए 2। क्लियर, ये आपका समझाने के लिए, आपने सिर्फ ये करके आना है एग्जाम में बैलेंस, ओके। अब हम जाते हैं किस में, अपने जो बचा हुआ एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब यहाँ अगर हम देखें लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के नंबर 2 हैं, जबकि यहाँ आपका क्या हो गया, देखो बेस में 3 है तो ये आपके मल्टीप्लाइज होते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6, कितने होंगे हाइड्रोजन यहाँ 6, और यहाँ कितने हैं 2। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए आपने क्या करा, हाइड्रोजन के आगे 3 लगाया नंबर, और अमोनिया के आगे 2 लगाया। तो अब देखेंगे हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो हैं रिएक्टेंट में, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट जो आपके किस में प्रोडक्ट में एलिमेंट है उसके क्या हो गए हैं बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि गैसीय फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि गैसीय फॉर्म में है ऑलरेडी, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके बनाया सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म, एंड वाटर जो कि किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं और कैसे बैलेंस करना है। एक तो हमें दिख रहा है हाइड्रोजन, ठीक, एक हमें दिख रहा है सल्फर, और एक हमें दिख रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे टास्क पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पहले हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन के फिलहाल तो बैलेंस है, ओके। देखिए H2 यानी कि 2 यहाँ है और नहीं है, यहाँ भी H2, यहाँ 2 है, फिलहाल अभी लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपका क्या रहेगा परमानेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद सल्फर पे करते हैं, सल्फर 1 सल्फर 1, अरे वाह, ये भी आपके क्या है बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सारे नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं देखिए यहाँ पर 2, यहाँ कितने हैं 2 एंड प्लस 1, तो कितने हो गए टोटल 3। तो 3 तो हो नहीं रहे, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम यहाँ 2 रिप्लेस करते हैं तो कितने हो रहे हैं 2 एंड 2 4 हो रहे हैं आपके। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, बट अब हमारे हाइड्रोजन क्या हो गए इनबैलेंस्ड हो गए ना, हाइड्रोजन कितने हो गए इनबैलेंस हो गए, देखो 2 2 जा 4 और यहाँ कितने हो रहे हैं आपके 2। तो पहले ऐसा करते हैं हम हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखो ये हट के कितना आ गया 4, जरूरी नहीं कि आपने लिखा है तो वो चेंज नहीं होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है।
अब हमारे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर सल्फर पे आप एक चीज देख रहे हैं, सल्फर अब यहाँ से कितने हो गए हैं 2, जबकि यहाँ पर कितने हैं 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। तो अब सल्फर भी चेंज हो गए, सल्फर कितने हो गए 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ आपके 2, यहाँ हो गए 2 2 जा 4 एंड 2, तो प्लस है तो कितने हो गए टोटल 6। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 3, क्योंकि 3 2 जा 6। तो इट मीन्स ये भी आपकी क्या हो गई बैलेंस। तो हमने क्या करा H2S के आगे 2 लगाया, O2 के आगे 3 प्लेस किया, और इसके बाद हमारा SO2 के आगे आपका 2 हुआ और H2O के आगे 2। तो आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई होगी। तो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करेंगे होमवर्क में। इसमें आपको बैलेंस करना है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक्वा फॉर्म में होता है, इट मीन्स वाटर फॉर्म में होता है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 का होल थ्राइस एक्वा फॉर्म में। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरिलियम सल्फेट। ओके, तो आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, ये आपका क्या है होमवर्क है। तो आई होप आपको ये सारी इक्वेशन समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।